अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़े मदीना यूट्यूब चैनल। मुस्लिम नौजवान कलावा क्यों बांधते हैं, इस पर फतवा लेने के लिए कल हिंदू तंजीम क्रांति सेना और शिवसेना के अहदेदार देवबंद पहुँचे। उन्होंने सीओ से मुलाकात की और इदारे की इंतज़ामिया से फ़ोन पर बात की। क्रांति सेना के अहदेदार का इल्ज़ाम है कि दारुल उलूम देवबंद ने उन्हें फतवा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो मुश्तरका तौर पर इदारे के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे। क्रांति सेना के कौमी नायब सदर योगेंद्र सरोही और शिवसेना के सीनियर नायब सदर डॉक्टर योगेंद्र शर्मा की क़यादत में पीर की दोपहर देवबंद पहुँचे वफ़द ने सीओ राम करण से उनके दफ्तर में मुलाकात की। सीओ से मुलाकात के बाद योगेंद्र सरोही ने बताया कि इंतज़ामिया ने क्रांति सेना के लीडरों को एक दिन पहले मुस्लिम नौजवानों के ज़रिए कलावा बांधने के सिलसिले में फतवा लेने आने के लिए नज़रबंद कर दिया था। उन्होंने इस मामले में एसएसपी से मुलाकात करके अपनी नाराज़गी जाहिर की थी, जिसके बाद एसएसपी ने देवबंद सीओ से मामले में मुदाखलत करने को कहा था। सीओ ऑफिस ने उन्हें फ़ोन पर दारुल उलूम के नुमाइंदे से बात कराई, जिन्होंने इस मामले में इदारे के निज़ाम के तहत फतवा लेने की बात कही है, लेकिन हिंदू तंजीमों का इल्ज़ाम है कि उन्हें फतवा देने से इनकार कर दिया गया है। उसके बाद क्रांति सेना और शिवसेना के अहदेदारों ने दारुल उलूम इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि जो लोग मामूली बातों पर फतवा जारी करते हैं वो लोग जिहाद पर फतवा जारी करने से गुरेज कर रहे हैं, जबकि ये एक संगीन मामला है। ऐसा मालूम होता है कि दारुल उलूम लो जिहाद के वाक़ियात की हिमायत करता है और इसके लिए फंडिंग करता है। इंतबा दिया कि क्रांति सेना और शिवसेना दारुल उलूम के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए मदरसे की सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा करेगी। इस दौरान क्रांति सेना के रियासती जनरल सेक्रेटरी मनोज सैनी, शिवसेना के सहारनपुर मंडल के सदर शरद कपूर, मुजफ्फरनगर ज़िला सदर मुकेश त्यागी, क्रांति सेना के सहारनपुर ज़िला सदर नीरज रोहिल्ला, प्रदीप सैनी, परवीन कुमार वगैरह मौजूद रहे। इस सिलसिले में मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि इदारे में फतवा लेने के सिलसिले में फ़ोन आया था, जिन्हें कहा गया कि वह दफ्तर एहतमाम से नहीं बल्कि दारुल इफ्ता से रब्ता करें, क्योंकि इदारे में दारुल इफ्ता से फतवे दिए जाते हैं। अगर कोई इदारे के एहतमाम से फतवा मांगता है तो इसका मतलब वो फतवा लेने के अमल से नावाकिफ़ है। इदारा किसी को फतवा देने से इनकार नहीं करता है, लेकिन मुकम्मल अमल निज़ाम के तहत होता है। कोई भी शख्स इस्लामी मामले में डाक या ऑनलाइन सवालनामा दाखिल करके फतवा ले सकता है। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद के दरवाजे बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर शख्स के लिए खुले हुए हैं। दारुल उलूम की ज़ियारत करने हर शख्स आ सकता है, हम इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन किसी मसले पर फतवा हासिल करने के लिए दारुल उलूम इंतज़ामिया से मुलाकात करने के लिए आना इसलिए गैर ज़रूरी है कि दफ्तर एहतमाम फतवा जारी करने का हक़ नहीं रखता है। तो दोस्तों, ये था पूरा का पूरा मामला कि उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था, लेकिन कर दारुल उलूम देवबंद गए। अब बाद में जब उन्हें फतवा नहीं मिला, क्योंकि दफ्तर एहतमाम से फतवा जारी नहीं होता है, तो अब उन लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया और तरह तरह की धमकियाँ दे डाली। अब आप हज़रात का इसके मुतालिक क्या कहना है, नीचे कमेंट कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।